तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डियर फ्रेंड्स, आज हम हमारे पिछले जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, उसमें आपने मेजर करेंसी पेयर्स का टॉपिक जो है वो आपने अटेंड किया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो डियर फ्रेंड्स, वहां से भी हम कैलकुलेशन उठाएंगे और साथ में सर मैसेज आया है कि वॉइस नहीं आ रही। चरणजीत सिंह जी बोल रहे हैं। सर प्लीज आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही तो माइक पे क्लिक करें और म्यूट पे क्लिक करें डियर फ्रेंड्स। आपको आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। यस, वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर है। चलिए, ठीक है। तो हो सकता है जहां पर आप जिस एरिया में हो डियर फ्रेंड्स वहाँ नेटवर्क इशू है, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। अभी थोड़ा मौसम जो है वो ऐसा ही चल रहा है, आप सभी को पता है। और हो सकता है किसी का नेटवर्क जो है वो भी स्लो चल रहा हो। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लास्ट टॉपिक की बात करें तो हमने आईबी ब्रोकरेज की कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट करी है। और डियर फ्रेंड्स, वहां से आपने पाया है कि आप बड़े आराम से डियर फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करते हैं तो वहां पर भी मिनिमम से मिनिमम डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को कि मुझे तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगा डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर फिर भी 10,000 रुपए से लेकर डियर फ्रेंड्स 1 लाख रुपए तो बड़े आराम से केवल 5 से 10 लोगों को आपने इनवाइट किया डियर फ्रेंड्स, उसमें भी आपकी अर्निंग जो है बाईबी ब्रोकरेज से इतना बड़े आराम से बन जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आप वर्क कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, आप अपना प्रोफेशनल को अपना रहे हैं, वहां पर आपका 20,000 50,000 आपका जॉब से आ रहा है डियर फ्रेंड्स, और 50,000 1 लाख अगर आपके बताने से आपका एक्सटर्नल इनकम होती है तो डियर फ्रेंड्स वो इनकम जो है बड़ी बनती जाती है, और वही इनकम जो है फिर बिजनेस में चेंज होती जाती है। तो हम चाहते हैं कि वो बिजनेस का जो है मेथडोलॉजी आप ज्यादा सीख पाएं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया सेल्फ ट्रेडिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ को थोड़ा सा आप एक्सटर्नल पेज पे ले जा सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि आप एक्सटर्नल डेटा, आज हम डियर फ्रेंड्स कुछ भी न्यूज वगैरह एडिशन में लेते हैं, कुछ भी मार्केट के बारे में जानते हैं, तो हम एक्सटर्नल चीजें सीखते हैं, तभी हम ज्यादा से ज्यादा सिग्नल लगा पाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम टेक्निकल नॉलेज ले पाते हैं, या रोबोट का सहारा ले सकते हैं। कहने का मतलब हम एक्सटर्नल पार्ट को जब वर्क करते हैं तभी हमारी अर्निंग बढ़ती है। तो यहाँ पर आईबी ब्रोकरेज वैसा ही है, आपकी एक्सटर्नल इनकम बढ़ा रहा है, और सेल्फ अर्निंग तो आपके डिपॉजिट पे डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स। तो उसको चलने दीजिए, उसकी कैलकुलेशन आप लोगों को बता ही दिया था कि डियर फ्रेंड्स 1% डेली के हिसाब से 12 महीने में डियर फ्रेंड्स, 12 महीने में जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था तो उनको बता देता हूँ, 12 महीने में डियर फ्रेंड्स 5 गुना पैसा बन रहा है। 5 times ऑफ मल्टीप्लाई योर फंड डियर फ्रेंड्स, योर डिपॉजिट 1% गेन डेली प्रॉफिट, देन योर 12 month कंपाउंडिंग बैलेंस इज 5 times। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उस पे केवल 0.5%, 0.5% पर डे का अगर आप अर्निंग करते हैं तो डियर फ्रेंड्स 12 मंथ में बड़े आसानी से डियर फ्रेंड्स 2 to 3 times फंड बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पर अपन सेल्फ हैंडेड से कमा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। आप सेल्फ हैंडेड मतलब आप खुद का अपना, मैंने आपको बता दिया, फ्रॉड लोगों से बचे, दूसरों पे भरोसा करने से तो अच्छा है डियर फ्रेंड्स आप खुद सीख लें, क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोग खुद को आजमाते हैं डियर फ्रेंड्स वही ज्यादा सक्सेस है। दूसरों के कंधों पर गोलियां चलाकर डियर फ्रेंड्स बिजनेस नहीं किया जा सकता है, ये सत्य कथन है, और जो लोग नेटवर्किंग में हैं उनको अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस जितना आप सीखेंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था डियर फ्रेंड्स मंथली जीडीपी का, वो आपके सामने लाइव है। और अगर आप बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन पार्ट जो है पेज
यहाँ पर आ चुका है। ये पेज जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यूएसडी आईएनआर, यूरो टू आईएनआर, जेबीपी टू आईएनआर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सवाल वाइज हम रिपीट करना चाहेंगे। सवाल वाइज जो है हम रिपीट करना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर डियर फ्रेंड्स पुटअप करेंगे यहीं से। और ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े और आपकी अर्निंग फैक्टर भी बढ़े, और यहाँ से हम सिग्नल बनाना भी चालू कर रहे हैं। तो यहाँ से ये समझ लीजिए कि डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको सिग्नल स्ट्रेटेजी वन में आपको हाई माइनस लो डिवाइड बाई फोर बताया था। सिग्नल स्ट्रेटेजी टू, जिसके मैंने आरएसआई का पूरा चैप्टर आपको बताया, जिसमें आप खुद सिग्नल बना सकते हैं। अब ये तीसरी स्ट्रेटेजी आज से चल रही है डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर आप खुद सिग्नल बना सकते हैं। खुद सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है। लाइव जीडीपी पे, लाइव इकोनॉमिक्स पे आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, और डियर फ्रेंड्स उस पर डिस्कशन हम लाइव सिग्नल बनाना सीखेंगे आज से। ये आपकी तीसरी स्ट्रेटेजी है जो हम रन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन, जिन लोगों ने कल अटेंड नहीं करा लास्ट में, तो डियर फ्रेंड्स एक बार रिपीट कर देते हैं 2 मिनट के लिए। व्हाट इज द मंथली जीडीपी एंड कंट्री करेंसी जीडीपी? तो डियर फ्रेंड्स, मंथली जीडीपी अलग कहानी है और कंट्री करेंसी जीडीपी अलग है। तो ये क्या है? मंथली जीडीपी दैट मींस मार्केट एवरीडे मूवमेंट फ्लक्चुएशन अकॉर्डिंग टू लाइव कंट्री जीडीपी। आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, मार्केट किसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन करता है? जो डेली का फ्लक्चुएशन, यानी जैसे डॉलर है 83.20 का है, 83.20 पैसे का, तो इसका मतलब या तो 10 पैसों का फ्लक्चुएशन होगा, प्लस माइनस में पैसों में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो वहां से ज्यादा कैलकुलेशन बेहतर आपको समझ में आएगी। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिखा था कंट्री जीडीपी मीन्स वर्ल्ड वाइड 196 countries around the world. So one country deal with 195 country, yani like deal with economics, GDP, export, import, liquidity provide, and dear friend then 195 pairing for fluctuation GDP। यानी एक कंट्री डियर फ्रेंड्स 195 कंट्री के साथ डील कर सकती है, और वर्ल्ड वाइड $7 ट्रिलियन का मार्केट है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं ये कितना बड़ा डियर फ्रेंड्स पेयरिंग है, और यहाँ से हमको डेटा एनालिसिस पता चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हम और लिखने वाले हैं बस 1 सेकंड के बाद। फॉरेक्स मेजर पेयर्स कैलकुलेशन बाय कंट्री जीडीपी। तो डियर फ्रेंड्स, मेजर पेयर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला यूरो यूएसडी था, फिर जीबीपी यूएसडी था। मेजर पेयर जिनको नहीं पता वो दोबारा सुन लीजिए। यूएसडी जेपीवाई था, यूएसडी सीएडी था, एनजेडी यूएसडी था, एयूडी यूएसडी था, एंड यूएसडी सीएचएफ था। आप देखेंगे ये 7 मेजर पेयर्स हैं डियर फ्रेंड्स, और इनको अगर मैं हर कंट्री के साथ डील करूं तो आप देखेंगे यूरो आ गया उसमें 7 मेजर करेंसी में, डॉलर आ गया डियर फ्रेंड्स, जीबीपी आ गया, एयूडी आ गया, एनजेडी आ गया, जेपीवाई आ गया, सीएचएफ आ गया, सीएडी आ गया। मतलब 7 मेजर करेंसी पेयर्स है, तो 7 मेजर कंट्री करेंसी यहाँ पर आपके सामने लाइव है डियर फ्रेंड्स। 7 मेजर करेंसी पेयर मैंने आपको बताया था, 7 मेजर करेंसी पेयर जिसको मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब यहाँ से आप आकलन कर सकते हैं। उनको मैं अगर ब्रेक करूं हर पेयर को, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर हमको क्या क्या दिखा था? यूरो, यूरो दिखा था, डॉलर दिखा था, जीबीपी पाउंड दिखा था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापान येन, एंड स्विस फ्रांस एंड कैनेडियन डॉलर। तो 7 ये मेजर कंट्री करेंसी भी डियर फ्रेंड्स आपको नजर आ रही है, इसीलिए बोला जाता है, यानी इन्हीं कंट्री का डियर फ्रेंड्स योगदान होता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम गेन करते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम का कोई सवाल पूछा जाए तो ये 7 कंट्री का आप नाम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करें नोट डियर फ्रेंड्स, तो मेजर कंट्री करेंसी इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेड वॉल्यूम $7 ट्रिलियन इंटू 40% ट्रेड फंड ऑन मेजर करेंसी पेयर। यानी डियर फ्रेंड्स, अगर इनकी मैं बात करूं 7 मेजर
पेयर इज इक्वल टू 7 मेजर कंट्री करेंसी इज इक्वल टू 40% वॉल्यूम अराउंड द वर्ल्ड ऑफ $7 ट्रिलियन। $7 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हैं इनका कितना बड़ा योगदान है। अब डियर फ्रेंड थोड़ा सा इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि और इसको सिंपल भाषा में लिख सकें। इसके बाद हम हर सवाल के साथ सिग्नल स्ट्रेटेजी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डैश डैश करके लिखेंगे। जिन लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पर बाई कैसे होता है और सेल कैसे होता है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहली बात तो ये डियर फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आपके सामने लाइव है। आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये जो डियर फ्रेंड्स आपके सामने, आप किसी भी करेंसी पे क्लिक करते हैं और न्यू ऑर्डर पे जाते हैं। तो न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद डियर फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन दिखाता है, एक बाय का और एक सेल का। तो यहाँ पर बाय और सेल क्या है थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहीं से आपका सिग्नल स्ट्रेटेजी जान समझ में आएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को बस बाय ट्रेड लगाना जानते हैं और सेल ट्रेड लगाना जानते हैं, लेकिन बाय का मतलब यहाँ पर है क्या और सेल का मतलब डियर फ्रेंड्स है क्या, वो समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ डियर फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी को मैंने मान लीजिए क्लिक किया। मैंने जीबीपी यूएसडी को मान लीजिए कैश फर्स्ट जीबीपी यूएसडी जो है डियर फ्रेंड्स आपके सामने, जीबीपी यूएसडी की बात करें तो डियर फ्रेंड्स जीबीपी यूएसडी ये सदा आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, पहली बात तो जीबीपी डिवाइड बाय यूएसडी, जो कि MT5 MT4 का ट्रेड टर्मिनल आने के बाद में ये केवल जीबीपी यूएसडी ही दिखाता है आपको। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन लिखते चलेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि आपको डाउट क्लियर हो सके। मैं ही क्वेश्चन पुटअप कर देता हूँ। क्वेश्चन वन है डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द बाय एंड सेल, what is the buy and sell by market in any currency pair। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये समझ लीजिए क्योंकि यहीं से आपकी सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने केस फर्स्ट ले लिया डियर फ्रेंड्स, जीबीपी यूएसडी को यदि आप बाई कर रहे हो, मान लीजिए आपने ट्रेड लगाया डियर फ्रेंड्स, जीबीपी यूएसडी आपके सामने पेयर है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स इसमें बाय का मतलब क्या है, कोई आंसर दे सकता है क्या? यदि आप जीबीपी यूएसडी का बाय कर रहे हो तो इसका मतलब कोई मैसेज कर सकता है क्या? क्या मैं किसी को पता हो तो डियर फ्रेंड्स भेजे इस सवाल का आंसर। यदि किसी को पता हो तो डियर फ्रेंड्स जीबीपी यूएसडी को यदि आप बाय कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, बाय कर रहे हो, बाय का मतलब क्या है? कोई मैसेज कर सकता है क्या? चलिए किसी के भी मैसेज नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बाय का मतलब ये होता है, आपने इसको बाय बाय मार्केट पे जैसे ही क्लिक किया, जब आप, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप लोड साइज ट्रेड टर्मिनल पे चले जाते हो, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। चलिए नहीं पता तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। न्यू ऑर्डर पे गए, न्यू ऑर्डर पे गए डियर फ्रेंड्स, और न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद
न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद आपको इस तरह का स्लैब दिखाएगा। मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखा देता हूँ। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अनमोल जी ने पेज भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया है आपको इतनी मेहनत करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, मैं जिस पेज की बात कर रहा हूँ, मैं ये पेज, ये रहा आपके सामने। आपके सामने डियर फ्रेंड्स, जस्ट वेट एंड सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहां पर आपकी ट्रेड जो है न्यू ऑर्डर पे लगने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो ओपन होता है। अगर आप देखें तो आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। आपको इस तरह का पेज जो है डियर फ्रेंड्स दिखेगा। आप देख सकते हैं। इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर लेते हैं, मैं एक बार और स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ। अब आपने जीबीपी यूएसडी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाते हो। आपकी लॉट साइज दिखता है, मार्केट एग्जीक्यूशन दिखता है, टीपीए, स्टॉप लॉस है, ये डियर फ्रेंड्स सेल प्राइस है, मार्केट बाई प्राइस है। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स क्या है। ये बाय बाय मार्केट और सेल बाय मार्केट, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड को समझना, इसीलिए मैंने दिखाया आपको, ताकि आपको वर्डिंग समझ में आए प्लीज। चलिए, तो मैंने डियर फ्रेंड्स बाय बाय मार्केट पे क्लिक किया, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि आपने जो भी लोड साइज लगाया है, ठीक है, तो आपने ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बीच में आपने क्या करा। मान लीजिए किसी जेक ने, मैं यहाँ रेड पेन ले लेता हूँ। जेक डियर फ्रेंड्स ट्रेड लगा रहा है 0.01 लोड साइज से। तो डियर फ्रेंड्स, आपने तो ट्रेड लगाया क्योंकि आप ट्रेड यूजर हो, लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइडर एंड ब्रोकर, इन दोनों के बीच में क्या चलेगा? इन दोनों के बीच में क्या कैलकुलेशन चलेगी डियर फ्रेंड्स, कि ये दोनों के बीच में ट्रेड समझौता क्या आएगा, कि आपने उनकी नजर में डियर फ्रेंड्स जीबीपी को क्या है, बाय किया है। ठीक है, और आपने तो बाय ट्रेड लगाया, लेकिन उनका समझौता क्या होगा, जीबीपी बाय हुआ और सेल क्या हो जाएगा, यूएसडी। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ये चीज प्लीज क्लियर कर देना, कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यदि केस सेकंड की बात करें, तो केस सेकंड क्या हो जाएगा डियर? ये बेसिक है डियर फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं बताना मेरा फर्ज है। और क्योंकि ये छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़ी तब बन जाएगी क्योंकि अगर हमको पता नहीं होगा। अब केस सेकंड में डियर फ्रेंड्स आप क्लिक कर रहे हो सेल बाय मार्केट। क्या कर रहे हो आप? अब पहले आपने बाय बाय मार्केट वाली ट्रेड पे की ओपन किया, तो उस केस में डियर फ्रेंड्स, अगर आप जब भी बाय करते हैं तो सबसे पहले वाला जो पे कंट्री का करेंसी होता है वो सदा बाय रहेगा। ठीक है, और उसका अगले वाला जो करेंसी है वो सेल रहेगी। ठीक है, अगर आपने बाय पे क्लिक किया, यानी आपने जीबीपी को बाय किया है, उसके कंपैरिजन में यूएसडी को सेल कर। अगर आपने जीबीपी यूएसडी को सेल किया है, सेल बाय मार्केट, तो इसका मतलब क्या है? तो डियर फ्रेंड, सेल बाय मार्केट का मतलब है यहाँ पर अब आपने सेल क्या किया है,
क्योंकि आपने सेल पे क्लिक किया, तो सेल अब क्या हो जाएगा, जीबीपी हो जाएगा। और बाय आपने क्या कर लिया, यूएसडी हो गया। डियर फ्रेंड्स, वाइस वर्सा, क्या ये चीज समझ में आई, प्लीज मैसेज कर दीजिए। क्या ये चीज छोटी सी है लेकिन ये चीज क्लियर हुआ डियर फ्रेंड्स। सदा जब भी ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, आपने बाई पे किया तो पहला करेंसी का सदा बाई रहेगा। अगर आपने सेल किया है तो पहला करेंसी सेल रहेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, अब बाई के अंदर वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, हम चार्ट पे देखते हैं डियर फ्रेंड्स। आप जब 14 कैंडल की आरएसआई देखते हैं तो वहां पर वॉल्यूम दिखाता है कि कितना परसेंटेज, 55 चल रहा है या 20 चल रहा है, या डियर फ्रेंड्स 80 चल रहा है या 90 चल रहा है, ये क्या है, व्हाट इज, ये क्या है। तो डियर फ्रेंड्स ये है हमारा 14 कैंडल का ऑन एन एवरेज क्लोजिंग पीरियड का डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे दिखाएगा, अब हमने तराजू तो लगा नहीं रखा, तराजू नहीं लगा रखा तो डियर फ्रेंड्स कैसे तोलते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहां से आपने क्या करा, पर ट्रेड वॉल्यूम, पर ट्रांजेक्शन। ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए 100 ट्रेड ओपन किया डियर फ्रेंड्स। ठीक है। एक ए यूजर है, उसने 100 ट्रेड ओपन किया। एक बी यूजर है, उसने 500 ट्रेड किया। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स अगर मैं इसको वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, आप आंसर दे सकते हैं, जाहिर सी बात है 500, क्योंकि उसने 500 ट्रेड किया। अब 0.01 के हिसाब से कितना हो गया, 5 लॉट साइज। और ए यूजर के पास 100 ट्रेड है तो 0.01 के हिसाब से 1 लॉट साइज। क्या ये चीजें क्लियर हो पा रही है, प्लीज डियर फ्रेंड्स एक बार कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगला क्वेश्चन पुटअप करूं और ये चीजें यहीं से क्लियर है डियर फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करेंगे प्लीज। यदि ये ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ तो प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए। ओके। थैंक्स डियर फ्रेंड्स, ऐसे मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे। तो मैं अब अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे डियर फ्रेंड्स क्या क्या केस होते हैं, हाउ टू फाइंड जीडीपी प्राइस, हाउ टू फाइंड जीडीपी प्राइस, कैश रेशियो। डियर फ्रेंड्स कैश रेशियो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है डियर फ्रेंड्स। मैं क्वेश्चन के रूप में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डियर फ्रेंड्स चैप्टर नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं पूरा थ्योरेटिकल लिख देता, लेकिन मुझे लगा कि इसको क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे, क्योंकि सारा ही मिक्सअप वाला बात हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। तो अपन चाहते हैं क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन पूछ रहा है और हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इससे थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। अब डियर फ्रेंड्स हाउ टू फाइंड जीडीपी प्राइस कैश रेशियो, अब कैश रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए अब मैंने जीबीपी यूएसडी का ही जिक्र किया है आपके सामने, तो डियर फ्रेंड्स क्या क्या केस बनेगा, अब जीबीपी इज इक्वल टू यूएसडी, समझ में आ रहे हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ डियर फ्रेंड्स, C1 इज इक्वल टू C2, समझ में आ रहा है, मीन्स इसका मतलब नो फ्लक्चुएशन, नो फ्लक्चुएशन। या आप ये लिख सकते हो कि हम बहुत बार डियर फ्रेंड चार्ट पे एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम संतृप्त अवस्था बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट, कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट। ठीक है। इस केस में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये हमारा ए पार्ट है डियर फ्रेंड्स,
पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं, जीबीपी इज इक्वल टू यूएसडी। मान लीजिए कि किसी दिन ना न्यूज है डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत रेयर होता है, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि डियर फ्रेंड्स में इस पॉइंट को लिखना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि फ्लक्चुएशन ना हो मार्केट में। डियर फ्रेंड्स बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन हाँ, इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट करते हैं। जब डियर फ्रेंड्स आपने, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो होगा, इज इक्वल टू में मैं जा रहा हूं तो फ्लक्चुएशन फिर भी होगा, लेकिन हमारी लाइन लिखने से हमारे को क्या पता चल रहा है कि सर इसमें तो मार्केट हिलेगा भी नहीं, मार्केट एक ही जगह चलता रहेगा। तो ऐसा भी नहीं है, तो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? तो डियर फ्रेंड्स उसको समझिए। ऐसा हम लिख रहे हैं क्योंकि जीबीपी जो है डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए 4 आवर क्लोजिंग के अंदर 5 पैसे का फ्लक्चुएशन किया, और डियर फ्रेंड्स यूएसडी के अंदर भी 4 आवर क्लोजिंग में 5 पैसे का फ्लक्चुएशन हुआ। तो डियर फ्रेंड जब जब यूएस जीबीपी के अंदर अगर ग्रोथ आई है, यूएसडी वही है, यूएसडी वही है, लेकिन जीबीपी 5 पैसे बढ़ा तो मार्केट बाई की ओर चला गया। ठीक है, मार्केट जो है बाई की ओर चला गया। और जब 5 पैसे बढ़ा और वापस डॉलर फिर 5 पैसे बढ़ गया, तो डियर फ्रेंड्स क्या हुआ? अब मार्केट सेल आ गया। यानी जहां से बाय बनाया था, बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट डियर फ्रेंड्स ऐसी कैंडल बनाता है, एक ऐसी कैंडल देखी आपने, जिसको हम हिंदी भाषा में डियर फ्रेंड्स सीधा हथौड़ा बोलते हैं या उल्टा हथौड़ा बोलते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपने सुना होगा, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार। और जब ये ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट का रुझान जो है वो आपको अलग बताता है। तो ये जो ऐसी कैंडल बनती है डियर फ्रेंड्स, ये इसी की देन होती है, इस केस की देन होती है। क्या आपको समझ में आया डियर फ्रेंड्स यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज हम लिखना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, कि नोट डाल के एक और चीज ऐड कर लीजिए यहाँ पर। जीबीपी यूएसडी बाय बाय मार्केट आपने किया, तो आपने यदि मार्केट बाय की ओर मूवमेंट करेगा, अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम जीबीपी का ज्यादा है, अगर ग्रोथ जीबीपी की है, ग्रोथ जीबीपी की है, तो मार्केट कहाँ जाएगा डियर फ्रेंड्स? बाय ट्रेंड में। ये भी समझ लीजिए यहीं पे। नोट, यदि ग्रोथ जो है डियर फ्रेंड्स यूएसडी में है, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स किस में आएगा? अगर इकोनॉमिक्स जीडीपी यूएसडी की बढ़ रही तो मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा? तो ये डियर फ्रेंड्स सदा क्या बनेगा? सेल ट्रेंड बनेगा। याद रहेगा? कंप्लीट है यहाँ तक? उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्या ये केस भी क्लियर है? आपका डाउट क्लियर हुआ डियर फ्रेंड्स? क्या ऐसा केस, मुझे पता है कि नहीं बनता, लेकिन बनता है, डेली बनता है। मैं आपको एक और चीज बनता है, और इसी पॉइंट को डियर फ्रेंड्स हम बहुत बार, इसी पॉइंट को हम बहुत बार डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक्स्ट्रा टर्मिनल ट्रेड पे, जैसे बड़े जो ट्रेड टर्मिनल होते हैं, अगर वहां पर सर्च किया है, तो उनको हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स पायोट पॉइंट बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? पायोट पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? देखिए, जहां पर फ्लक्चुएशन की भी बात नहीं हो रही थी और क्या क्या चीजें निकल के आ रही है डियर फ्रेंड्स, ये फर्क पड़ता है डियर फ्रेंड्स। इंटरनल डेटा शेयरिंग इसी को बोलते हैं, हम इंटरनल जानकारी यहीं से जुटा पा रहे हैं। अब पायोट पॉइंट क्या होता है? पायोट पॉइंट क्या होता है डियर फ्रेंड्स? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपका एक सर्कल है, तो डियर फ्रेंड्स बीच में हम डॉट कर दें, तो यहाँ से इसकी भी लेंथ बराबर होगी, इसकी भी लेंथ बराबर होगी, इसकी लेंथ बराबर होगी, चारों तरफ की लेंथ बराबर हो गई। तो इसका इसका मतलब मार्केट मान लीजिए फ्लक्चुएशन कर रहा है, और मार्केट देखें तो एक एक ही डेटाबेस पे चल रहा है, एक ही डेटाबेस पे रन कर रहा है। मान लीजिए अभी जीबीपी यूएसडी का प्राइस जो है 1.27350 के आसपास है, 1.27 डियर फ्रेंड्स। हाँ 200,
250 के आसपास है। तो मार्केट डियर फ्रेंड्स क्या होगा, अगर पाइवट पॉइंट बनाना है, मान लीजिए यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर गया मार्केट और वापस यहीं पे आ गया, तो ये डियर फ्रेंड्स यही प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, यही प्राइस डियर फ्रेंड्स पाइवट पॉइंट बन जाता है। इस तरह से डियर फ्रेंड्स केस बनते रहते हैं, और ये जो केस हैं यही कैंडल पे आपको दिखाते हैं, और यहीं से आपके टेक्निकल एनालिसिस का निर्माण होता है जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न में यूज करते हैं। ठीक है, ये फर्क है डियर फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को बता दिया डियर फ्रेंड्स, चार्ट कुछ नहीं बताएगा आपको, ना इंडिकेटर कुछ बताएगा, बेसिक ही डियर फ्रेंड्स आपके थॉट को अपग्रेड करेंगे, और थॉट को अपग्रेड करेंगे तभी मार्केट का डियर फ्रेंड्स एनालिसिस आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि सर बेसिक सिखाते रहते हैं हमको, बस कैंडल स्टिक सीखना है, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा मत सोचो, क्योंकि जिस टाइम आप लोग नई सिम खरीदते हो, तो वो सिम को भी एक्टिवेट होने में डियर फ्रेंड्स 1 घंटे से 24 घंटे का टाइम लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके भी कुछ बेसिक रूल होते हैं। तो ये तो फॉरेक्स मार्केट है डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इंडियन मार्केट में बात करें डियर फ्रेंड्स, तो इंडियन मार्केट में सीधा बस डायरेक्ट, कोई बेसिक नहीं है, डायरेक्ट चार्ट पे लेके चले जाते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि बेसिक के बारे में बात कर ले। जब भी मैं अभी तक जितने ब्रोकर वालों से मिला हूँ इंडियन मार्केट के, मोतीलाल ओसवाल वाले से, अप स्टॉक्स वालों से मिला हूँ, एंजल ब्रोकिंग वालों से मिला हूँ मैंने इंदौर में, तो डियर फ्रेंड्स उनका बस सीधा सीधा चार्ट खोल के बैठे रहते हैं, इंटरनल कुछ भी नहीं है। यही फर्क होता है डियर फ्रेंड्स कि देखिए, चार्ट चार्ट बना कौन रहा है, आप ट्रेड पे ट्रेड एंटर कर रहे हो तब जाके आपका डेटाबेस वहां पर अपलोड हो रहा है डियर फ्रेंड्स। आपकी कैंडल जो है, आप यूजर पैनल बढ़ा रहे हैं, तो यूजर पैनल डियर फ्रेंड्स आपको यूं समझ सकते हो, आपने डियर फ्रेंड्स हॉस्पिटल के अंदर एक देखा होगा, जब आपकी हार्ट पे डियर फ्रेंड्स एक हार्ट बीट वाली मशीन लगाते हैं, तो वहां पर एक फ्लैक्चुएशन चालू हो जाता है। आपने ये चीज तो देखी होगी। तो आपकी हार्ट बीट जैसे ही वहां पर टच करा, तब जाके वहां पर हार्ट बीट शो होती है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेडर आएंगे, ट्रेडरों का बेसिक क्लियर होगा, तब जाके कैंडल आपको दिखेगी, तब जाके आपको हार्ट बीट नजर आएगी। तो हार्ट बीट से आप क्या कर लोगे, वो बस वैल्यूएशन बताएगा आपको, ओनली टारगेट बता देगा आपको कि हाँ बे मेरा ये ट्रेंड बाय में जा रहा है, ये ट्रेंड सेल में जा रहा है, लेकिन इंटरनल डेटा बहुत कुछ कहता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो पाइवट पॉइंट के बारे में डियर फ्रेंड्स हम पूरा चैप्टर आएगा आगे जाके टेक्निकल में, तो हम बस थोड़ा सा यहाँ पर बी केस की स्टडी कर लेते हैं। अब डियर फ्रेंड्स मान लीजिए जीबीपी, जीबीपी ग्रेटर देन यूएसडी। ठीक है, अगर डियर फ्रेंड्स जीबीपी के अंदर ग्रोथ आई, अगर मान लीजिए डियर फ्रेंड्स जीबीपी के अंदर ग्रोथ आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बड़ा कौन है इस टाइम, अगर केस की बात करें, और तीसरा केस इसमें क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जीबीपी लेस देन यूएसडी। तो अब यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर क्या क्या केस बन गया, कंट्री 1 ग्रेटर देन कंट्री 2, मार्केट ऑलवेज रन ऑन बाय ट्रेंड। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, अगर जीबीपी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ट्रेंड जो है बाई ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया। अब केस सी की बात करें, C1 यानी कंट्री 1 लेस देन
कंट्री टू। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है सदा क्या रहेगा, ऑलवेज रन मार्केट ऑलवेज रन ऑन सेल ट्रेंड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या डियर फ्रेंड्स ये केस समझ में नहीं आ रहे? प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। हमने रेशियो की बात करी डियर फ्रेंड्स, इसको हम रेशियो में बदल सकते हैं। मैंने इज इक्वल टू का मतलब बोल दिया डियर फ्रेंड्स 50-50% रेशियो। इसकी बात करूं तो जीबीपी का रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं। क्या ये क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ? क्या मैं इसको परसेंटेज में अब लिख सकता हूँ? क्या एक बार कमेंट करेंगे? प्लीज फटाफट से कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड 10 सेकंड के अंदर, ताकि मैं इसका रेशो फटाफट से लिख सके डियर फ्रेंड्स। गुरप्रीत जी लोअर हैंड प्लीज। इस टाइम सर आपने यूएसडी हाई शो कर दिया केस बी में। जीबीपी डियर फ्रेंड्स ग्रेटर देन है। ओके चलिए। हाँ, यहाँ पर हमारा जस्ट उल्टा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। करेक्ट है। ठीक है, जिधर मुंह होगा डियर फ्रेंड्स वो बड़ा रहेगा सदा। ठीक है, जिधर आपका मुंह इसका कैंडल दिखाएगा लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, तो आपको जैसे मान लीजिए अगर हमको इसको यहाँ देखना है, इसको हमें ऐसे देखना है, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 8। जैसे मान लीजिए जीबीपी की वैल्यू जो है 8 आ रही है, इसकी वैल्यू 5 है, तो ज्यादा कौन बड़ा हुआ? तो डियर फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और ये हो जाएगा लेस देन 5, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये केस हो गया। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है डियर फ्रेंड्स, हम रेशियो लिखना चालू करें। सर इसमें बाय और सेल में इतना गैप क्यों होता है? हाँ जी कर दिया सर, साइन तो हो गया सही। सर इसमें बाय और सेल में इतना गैप क्यों होता है? सर मैं समझा नहीं, दोबारा भेजिए प्लीज। आप स्प्रेड की बात कर रहे हो या आप डियर फ्रेंड्स गैप का मतलब क्या आप, अकॉर्डिंग टू यू प्लीज थोड़ा ब्रॉड करके मैसेज लिखें। चलिए अभी यहाँ तक क्लियर है, तो फटाफट से इसका रेशियो लिखते हैं डियर फ्रेंड्स। इसका रेशियो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दोनों का जीडीपी रेशियो जो है डियर फ्रेंड्स, जीडीपी रेशियो, रेशियो ऑफ जीडीपी कर देते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो क्या हो जाएगा 50-50%। मार्केट अपना दोनों ही योगदान दे रहे हैं 50-50% का। केस बी में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, या 80% का योगदान हो रहा जेबीपी का, और 20% का योगदान हो रहा डियर फ्रेंड्स यूएसडी का। तो ट्रेंड जो है वो बाय की ओर जा रहा है। रेशियो ऑफ जीडीपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ जीडीपी। इसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करें रेशियो ऑफ जीडीपी सी में, तो क्या हो जाएगा 20%, 80%। ठीक है, चलिए ये क्लियर है डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स कल से हम जो है आप सभी के लिए गुड न्यूज लेके आ रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि ये मनी मैनेजमेंट का तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा लगभग जो है ऑलमोस्ट
डियर फ्रेंड 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 to 3 डेज लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। तो हम डियर फ्रेंड्स, हमारा 40 मिनट का सेशन होता है, 40 मिनट to 50 मिनट। तो अगर हम 20 मिनट से लेकर 25 मिनट का डिस्कशन कल से, आप जितने लोगों को, नए लोगों को इनवाइट कर सके उनको इनवाइट कीजिए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, कल से 9 तारीख से लेकर 9 जून से लेकर डियर फ्रेंड्स 15 जून तक हमारे फॉरेक्स के बेसिक सेशन चालू होगा। फॉरेक्स सेशन बेसिक, जिन लोगों को डियर फ्रेंड रजिस्ट्रेशन वगैरह में दिक्कत आती हो, लॉगिन कैसे करते हैं, MT5 क्या है, उसमें ट्रेड कैसी होती है, ट्रेड को कैसे देखते हैं, हिस्ट्री क्या होती है, उसकी क्या कैलकुलेशन है। तो डियर फ्रेंड्स, हम 20 से 25 मिनट फॉरेक्स के बेसिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 9 जून से लेकर 15 जून, ताकि डियर फ्रेंड्स हमारा जिन लोगों से मीटअप होने जा रहा है कसौली में, ताकि उन लोगों को डियर फ्रेंड्स सारा उन कम से कम बेसिक तो उनका कंप्लीट हो। तो आपसे सभी से निवेदन है कि आप लोग डियर फ्रेंड्स कल से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। और खासकर जो लोग डियर फ्रेंड्स क्वालिफाई कर लिया है, तो उन लोगों को तो कम से कम इनवाइट करें सभी को। साथ ही साथ जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया, तो उनको बोलिए कम से कम 2 यूजर को तो लेके आए, ताकि डियर फ्रेंड्स उनको भी कुछ प्लस पॉइंट हम दे पाए और कुछ अच्छा स्टडी तैयार कर पाए। तो इस कारण से हमारा ये डियर फ्रेंड्स 9 जून से लेकर 15 जून तक चलेगा बेसिक का। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारी गैदरिंग डियर फ्रेंड्स 100 प्लस हो जाए। क्योंकि जितना फॉरेक्स के बेसिक कंप्लीट होंगे डियर फ्रेंड्स, वो इतना ही आपको डियर फ्रेंड्स अपग्रेड मिलने वाला है, अर्निंग आपकी बढ़ने वाली। तो ये अपडेट है। और डियर फ्रेंड्स, ये मनी मैनेजमेंट आज तो हमारा कंप्लीट इसी पे रहेगा, इसी पे चर्चा चलती रहेगी। लेकिन अभी इसमें 2 से 3 दिन और लगेंगे, करीबन 8 से 10 क्वेश्चन है टोटल। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम सिग्नल फिर जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको हम सिग्नल बनाना यहीं से, आपको सिग्नल भी बना सकते हो बड़े आराम से। और जो लोग डियर फ्रेंड्स इंट्राडे ट्रेडर होते हैं डेली वाले, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा सेशन है। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो लोग 50 100 पॉइंट 150 पॉइंट की ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए तो डियर फ्रेंड्स मंथ ये GDP वाला जो सेशन है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऐसा मिस ना करें, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी मिस ना करें। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब, आपको ये सारा जो डेटा है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। कई पेयर में देखा गया, गोल्ड में पास में होता है। ट्रेड के बारे में पूछ रहा हूँ सर, बायो से। देखिए, अगर मैं स्प्रेड की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड, तो स्प्रेड 2 प्रकार की होती है। चलिए, ये भी बेसिक था, तो ये भी कंप्लीट कर लीजिए। तो स्प्रेड 2 प्रकार की होती है। एक ब्रोकर की स्प्रेड, एक क्लाइंट की स्प्रेड है। समझ में आ रहे हैं आपको? ब्रोकर की स्प्रेड डियर फ्रेंड्स, जो हमारा 10 पॉइंट से लेकर 20 पॉइंट के बीच में रहता है। अब मान लीजिए आप लोड साइज अगर 0.01 यूज कर रहे हैं, तो आपका $0.10 से लेकर टू $0.20 डियर फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा, प्राइस रहेगी।
फ्रेंड्स, कहने का मतलब, यहाँ पर अगर बात की जाए तो चार्ट पे चलिए मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी डियर फ्रेंड्स मार्केट बंद है। अभी अगर बात की जाए तो मार्केट डियर फ्रेंड्स बंद है। तो मार्केट बंद है डियर फ्रेंड्स, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका स्प्रेड जो है वो बढ़ जाता है डियर फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक। जो आपके 10 पॉइंट होते हैं, तो वो करीबन अभी 50 to 80 पॉइंट हो जाता है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो ब्रोकर की स्प्रेड होती है वो ब्रोकर का चार्जेज होता है। और जो क्लाइंट का स्प्रेड जो आप कमाते हो डियर फ्रेंड, जितना पॉइंट वो क्लाइंट की स्प्रेड होती है। तो चार्ट पे इस चार्ट का ऐसे लेना देना कुछ नहीं है। ये सीधा आपको यहाँ दिखता है। आप देख सकते हैं ये सारी स्प्रेड आपको दिखा रहा होगा हर पेयर की। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स फटाफट से। डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो हम बात करते हैं, हाउ टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 3। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 डियर फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड ट्रेंड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन इन इंडियन रुपीज। ठीक है, इंडियन रुपीज। डियर फ्रेंड्स इसको हम आईएनआर कर देते हैं ताकि पेयर पता रहे आपको। अब डियर फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्वेश्चन को हमने फॉरेक्स के बारे में तो लिया ही है, साथ ही साथ हम अपग्रेड कर रहे हैं अब इसको आईएनआर वाले लेवल में। इसको डियर फ्रेंड्स अब अपग्रेड कर रहे हैं हम, क्योंकि कैलकुलेशन अभी तक सारा आप डॉलर में देखते आ रहे हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम चाहते हैं किसी भी पेयर की वैल्यूएशन या फ्लक्चुएशन आप डियर फ्रेंड्स इसको आईएनआर में भी आप निकाल सकें। तो यहाँ से हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से डियर फ्रेंड्स हम निकालना सीखेंगे। और थोड़ा सा मौसम का इशू हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो आज का सेशन में यहीं तक रखता हूँ डियर फ्रेंड्स। और कल डियर फ्रेंड्स, कल से 20 से 25 मिनट आपका सेशन जो है उस पे बेसिक पे होने वाला है। और 20 से 25 मिनट डियर फ्रेंड्स हम रखेंगे डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जीडीपी प्राइस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा मौसम का इशू हो रहा है, तो थोड़ा वॉइस में भी दिक्कत आ रही होगी आपको समझने में। बाहर थोड़ा सा ज्यादा मौसम खराब हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। और इसी के साथ कुछ डाउट है क्या, कंटिन्यूअसली रखना है? क्या अभी क्लियर आ रही है? तो मैं आपको 10 मिनट ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। यदि वॉइस आ रही है अभी आपको तो एक बार मैसेज कर दीजिए। चलिए आ रही है, ओके आ रही है। तो डियर फ्रेंड्स हम 9:40 तक सेशन रखते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, चलिए वही सारी है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 8 से 10 मिनट और डिस्कशन करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट करने की सोचते हैं। अब आईएनआर के अंदर डियर फ्रेंड्स हम स्टडी करना चालू करेंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स अभी तक जीबीपी, तो मैं यहाँ पर पेयर जो है वो लिख रहा हूँ आपके सामने, जीबीपी यूएसडी। ठीक है, मैं क्योंकि यूरो यूएसडी आपको लग गए होंगे सुनते सुनते, तो हमने नया पेयर ले लिया आज, जीबीपी यूएसडी। और इसके बीच में हम लगा देते हैं डियर फ्रेंड्स एक स्लैश का ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बात करें इसको डियर फ्रेंड्स, क्या फ्लक्चुएशन होने वाला है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम रूल लिखेंगे यहाँ, क्योंकि केस नहीं बनेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम रूल लिखेंगे, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पता कर पाएंगे कि मार्केट के अंदर कितना फ्लक्चुएशन होता है। जो आपने अभी अनमोल जी ने टेबल भेजी है, तो वहां से डियर फ्रेंड्स हम पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर रूल के अनुसार आपको सिग्नल भी पता चलेगा और ट्रेंड भी पता चलेगा। तो इसकी हम जानकारी निकालते हैं, तो कैसे। रूल फर्स्ट की बात करते हैं, तो रूल फर्स्ट में डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स 1 पैसे। ठीक है, अगर रूल फर्स्ट की बात करूं, तो डियर फ्रेंड दोनों के अंदर अगर 1 पैसे का फ्लक्चुएशन होता है, जीबीपी यूएसडी के अंदर मान लीजिए 1 पैसा जीबीपी में बढ़ा और 1 पैसा यूएसडी में बढ़ा, तो 1 पैसे का अगर रेशियो रहता है 1 पैसा 1 पैसे। ठीक है, रूल टू, इसके अंदर हम और डेटा एंटर करेंगे, लेकिन आज रूल लिख देते हैं, ताकि इसको कल ब्रॉड और चार्ट पे और साथ में जो टेबल बनाई है उसका हम सहारा लेके और यहाँ से सिग्नल बनाना सीखेंगे, तो उसमें कम से कम आधा घंटे का समय चाहिए। तो आज हम रूल फटाफट से लिख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगला रेशियो रहेगा 1 पैसे स्लैश 2 पैसे। रूल थर्ड की बात करें, 2 पैसे स्लैश 1 पैसा। रूल फोर की बात करें, तो डियर फ्रेंड्स 5 पैसा स्लैश 10 पैसा। रूल फाइव की बात करें, तो डियर फ्रेंड 10 पैसे स्लैश 5 पैसा। रूल सिक्स की बात करें, 7 रूल लिखेंगे, 10 15 पैसे स्लैश 50 पैसे। रूल सेवन की बात करें, 40 पैसे रेशियो 18 पैसे। अब ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये क्योंकि मैंने पैसे पैसे में लिखा है, तो ये 7 रूल हमने ये लिखे हैं, इसलिए लिखा है। इसके पीछे ये पैसा क्या है, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए जीबीपी यूएसडी की बात करें, अभी अगर आप बात करें, अभी मैं लाइव लेके चलता हूँ आपको। देखिए अभी अगर आप जेडीबी प्राइस देखिए, तो अभी आपके सामने कितना दिखा रहा है डियर फ्रेंड्स, 106.7 पैसे। 106.07 पैसे, तो इसका मतलब आपको यहीं से समझ में आ गया होगा
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो पैसे का फ्लक्चुएशन है आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 7 पैसे, 5 पैसे, एक दिन का 10 पैसे, 20 पैसे, 60 पैसे। तो हम इन पैसों का एक दिन का, क्योंकि आपने जो लिखा है, तो डियर फ्रेंड्स 1 रुपए का फ्लक्चुएशन तो हुआ नहीं होगा। 1 रुपए का फ्लक्चुएशन हुआ है अगर आप देखें तो आई थिंक फ्राइडे की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन की बात हो रही है। फ्राइडे के दिन को अगर, तो डियर फ्रेंड्स ये जो पॉइंट नोट डाउन है, यहाँ पर ये सारे ही हम, क्योंकि अब जीबीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा किया कि हमने जीबीपी यूएसडी लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से और ज्यादा हमारा डियर फ्रेंड्स क्लियरिफिकेशन हो पाएगा। उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जीबीपी की इकोनॉमिक्स आपके सामने देखा आपने 106 रुपए के आसपास है, और यूएसडी जो है 106 रुपए है नियर बाय, और ये 83 रुपीज है। क्योंकि यूरो और यूएसडी की बात करें तो यूरो और उसमें करीबन 6-7 रुपए का ही फर्क है। ठीक है, यूरो 90 रुपए के आसपास है। तो यहाँ से और आपको डबल आपके यहाँ, ये मान लीजिए कि जीबीपी यूएसडी की स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में आ गई, तो आप बाकी के सारे पेयर्स की अच्छे से आप कैलकुलेशन कर पाओगे और अच्छे से सिग्नल बना पाओगे। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए फिर आधा घंटा चाहिए कल, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। रूल तो बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर, लेकिन जो बेसिक डेली का वॉलेटाइल होता है उसके अनुरूप हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स चलिए, तो इसी के साथ डियर फ्रेंड्स कुछ हम यहाँ पर इनवाइट कर देते हैं गुरपाल सर को। आपको मच मोर डियर फ्रेंड्स सपोर्ट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, और डियर फ्रेंड्स हर दिन मीटिंग चल ही रही है, तो मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो मे बी काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो मे बी कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, नेटवर्क इशू है जिसपे कुछ किया नहीं जा सकता। तो कोई बात नहीं, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है कि हमें समझ में नहीं आया होगा तो अपने उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है। तो आज की मीटिंग बड़ा ही अल्टीमेट सेशन था, काफी चीजें और आज हम शायद इसमें क्लियर कर पाए। और आज मैं टाइम आपको बहुत कम लूंगा, बट कुछ चीजें मैं आज आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। जैसा कि अभी हमारा जो बोनंजा चल रहा है, $2100 पे जो हमारा कसौली का टूर है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। और आज मैं एक और चीज सभी के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ और डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कि जो लोग इस टूर को अचीव करेंगे उनके लिए मैं पर्सनली उन लोगों को गाइड करूंगा कि आप कैसे अपना जो फंड है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप उसको और ज्यादा अच्छे से ट्रेड करके आप उसको कैसे बना सकते हो। और उसके लिए आज हमारा डिस्कस हुआ है और हम एक नया ग्रुप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो जो लोग सीरियसली हैं, जो लोग अच्छे सिस्टम के साथ इसको और बढ़िया तरीके से करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी और भी फैसिलिटीज हैं। जैसे कि अभी सर ने डिस्कस किया कि जो सिग्नल कैसे बनते हैं, ये तो हमारा एक एजुकेशन पर्पज है, ये तो हमारा एक एजुकेशन है, ये तो हम सीखते ही रहेंगे, है ना। बट आप सबके बेनिफिट के लिए ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग कसौली का टूर क्वालिफाई करेंगे, मेरी तरफ से उन लोगों को ऐसी फैसिलिटीज मिलेगी कि मैं उनको कह सकता हूँ कि हफ्ते में उनको ऐसी ट्रेड मिलेगी जिसमें वो आराम से 150 से 200 पिप्स आराम से विदाउट लॉस प्रॉफिट कर पाएंगे। तो ये सब आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है कि जो पीछे बैक एंड पे जो काम हुआ उसकी स्ट्रेटजी को लेके और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम उस ग्रुप में बनाएंगे। बट उसके लिए हमें यही प्रयास करना है कि जो लोग सीरियस लोग हैं, सिर्फ हम वो मैसेज उन लोगों तक ही पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपना जो टूर है उसको प्लीज जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करें और हमारे उस ग्रुप का हिस्सा बने और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप वहां से गेन कर पाओगे।
तो उसमें आपको स्विंग ट्रेड भी मिलेगी, जैसे मेरा जसविंदर जी से डिस्कस हो चुका है। मैं पहले भी उनको बता चुका हूँ कि अब हम वो शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आके आप बहुत अच्छी जो अपनी अर्निंग है उसको बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, जो भी लोग सीरियस हैं वो अपना टूर क्वालिफाई करें और हमारे उस ग्रुप का हिस्सा बने, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट गेन कर पाए। तो बताने को बहुत कुछ है, आज टाइम भी काफी हो चुका है। और अभी मैं सभी से यही कहूंगा कि जो अपना पूरा फोकस है, अभी हमारा जो टारगेट है, तो आप पूरा फोकस उस पे करिए, अपने टारगेट को अचीव करिए, और बहुत सारी जो फैसिलिटीज हमारी तरफ से आपको मिलने वाली हैं वो आपका इंतजार कर रही है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी, और अपडेट देने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, रूल्स वगैरह अगर आपके कुछ भी इसमें टॉपिक रह गया है, टेंशन मत लीजिए। सेशन डेली हो रहे हैं, डेली आप पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए मौसम खराबी की संभावना डियर फ्रेंड्स, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके भी एरिया में मौसम खराब हो जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है, और अभी तो देखिए थोड़ा सा मौसम का है ही सही। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के सेशन में। तो अ, आप लोग रेडी रहिए। बस सर ने सारे अपडेट दे दिए, क्योंकि देखिए जो लोग अच्छा फंड मैनेज कर पाएंगे डियर फ्रेंड्स, उनके लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी आएगी सही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रॉफिट कमाए, हम भेदभाव नहीं चाहते। ठीक है कि हम किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं या किसी को डियर फ्रेंड्स हम ऐसा बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग में आए हैं, तो ट्रेडिंग में फ्रीडम व्यक्ति रहता है, तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति कमाए। तो आप लोग अचीव कीजिए, सभी के लिए समानता का अधिकार है, और सभी अर्निंग कीजिए अपनी डियर फ्रेंड्स। और अर्निंग स्टेज अर्निंग जो है वो बढ़ाइए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और सर, कल जसविंदर जसविंदर जी को 2 मिनट के लिए टाइम जरूर देना। आज जी जी, इस टॉपिक पे डिस्कस था, वो जरूर उसको करेंगे ना। जसविंद्र सर को मैं इनवाइट करता हूँ, और मोस्ट वेलकम है सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर जी। जसविंदर जी। गुरपाल सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। जो अपना जो डिस्कस था ना, शायद हाँ जी, मैंने हाँ जी। आपसे एक बार डिस्कस किया था कि अपने कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें हमारी जो टीम है वो अल्टीमेट प्रॉफिट बना पाएगी। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल, डेली चीजें होती है वैसे तो अपनी। आज हाँ मैं जी। बिल्कुल डिक्लेयर कर चुका हूँ कि आप सबको वो फैसिलिटी मिलने वाली है जो मैं आपको देना चाहता था। सर सर बिल्कुल, बहुत मैंने ना इशारा तो लोगों को पहले ही कर दिया है, और कल भी मैंने थोड़ा गर्मजोशी से बोल दिया था। उसके लिए अगर किसी को, मेरे सीनियर साथियों को बुरा लगा तो मैं सॉरी फील कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमने यहाँ पे ना ट्रेडर पैदा करने हैं। बार बार लोगों को मैं कह रहा हूँ, हमने ट्रेडर पैदा करने हैं, भीड़ नहीं पैदा करनी। मैं तो इतना चैलेंज कर चुका हूँ आप लोगों को कि मेरा एक बंदा, 17 साल की उम्र का बंदा, मेरे को फोन करके कहता है कि सर नो डाउट गोल्ड अब 2148 जाएगा। और डेफिनेटली सर ये क्लियर कट है कि गोल्ड ने अब नीचे की वादियों को चेक करना है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग आपको फॉलो करें, ऐसा सिस्टम बना देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग मतलब खड़े रहना फील्ड के अंदर, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहना। और लोगों को अगर अगले 365 दिनों के अंदर अगर स्टेज पर ये ना बुलवा दिया ना कि अब हमें पैसे की भूख नहीं है, एक रिस्पेक्ट की भूख है, तो सर आई लीव द फॉरेक्स ट्रेडिंग, दिस इज माई चैलेंज। ठीक है, आज पूरा एक्साइटेड हूं सर मैं, क्योंकि आज एक सफल मीटिंग भी हुई है, और आज कुछ और भी गुड न्यूज है जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा सर। तो आने वाला समय गोल्डन बुल का और आप लोगों के फ्यूचर का बड़ा गोल्ड होने वाला है दोस्तों। और प्रॉमिस है कि आने वाली 3 नस्लें, मैं 7 तो नहीं कहूंगा, 3 नस्लें ये कह के जाएंगी कि हमारे परदादा ने यार फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन की थी। केवट सर, इसके ऊपर आप 2 शब्द मेरे लिए जरूर कह दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर जी। बहुत ही सारे वर्णन कर दिए सर ने, और बस हम यही चाहते हैं डियर फ्रेंड, देखिए हम आपका हाथों में हाथ लेके बस हम आगे बढ़ रहे हैं। हम डियर फ्रेंड्स यही चाहते हैं कि आपके लिए, आपके भविष्य की हम कामना इतना कर सकते हैं कि आप अपग्रेड हो, अपने लेवल को बढ़ाएं। और आपकी अर्निंग तो तभी बढ़ेगी डियर फ्रेंड्स जब आप भी अपना, हम 100% दे रहे हैं तो आप अपना 20 से 30% योगदान तो दे ही सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, सारी चीजें आपके सामने है, सेशन लाइव है, सिग्नल का सर ने बोल ही दिया, गुरपाल सर ने सपोर्ट की बात सारी हो रही है डियर फ्रेंड, तो कोई चीज नहीं बची यहाँ पर। और जसविंद्र सर ने, आप
आपको पहले ही बता दिया कि डियर फ्रेंड्स अभी 1.5 से 2 महीना हुआ, 1 लाख प्लस की अर्निंग होने जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पैसा बहुत है। लेकिन उसके लिए डियर फ्रेंड थोड़ी सी मेहनत तो बनती है, क्योंकि हर जगह अपन काम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और डियर फ्रेंड्स इसी के साथ कल की हम शुरुआत करते हैं कुछ नए सेशन के साथ। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स एक और चीज जो है वो ये है कि कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, जो लोग रह गए हैं जिनको नहीं पता फॉरेक्स के बेसिक है। तो ये 7 दिन में हम करीबन 20 मिनट चर्चा करेंगे बेसिक के बारे में भी। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर चल रहा ये तो कंटिन्यू होने वाला ही है। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। और डियर फ्रेंड्स देखिए वही बात आ जाती है कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट डियर फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलता। मैं आपको बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स 8 से 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आज दिन तक कभी मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। मैं आपको खुद बता रहा हूँ। सोचिए मेरे पास तो कितने ब्रोकर वाले आए होंगे। आप तो ठीक है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल से आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए स्टोरी बन रही है, आपके लिए इतना बड़ा सपोर्ट बन रहा है। मैं डियर फ्रेंड्स 8 से 10 साल हो गए डियर फ्रेंड्स, हर 7 दिन में कोई नया ब्रोकर मिलता था। आप सोचिए, तो आप सोच सकते हैं कि बात यहाँ पर सपोर्ट की होती है डियर फ्रेंड्स। ब्रोकर का क्या है, ब्रोकर तो डियर फ्रेंड्स हर चौराहे पे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। लाखों सर्च करो गूगल पे फॉरेक्स के नाम पे, इतने डब्बे ब्रोकर मिल जाएंगे आपको। लूटने वाले मिल जाएंगे, आरवाई प्लान चलाने वाले डियर फ्रेंड्स बहुत सारे। लेकिन जो सपोर्ट प्लस सिग्नल प्लस एजुकेशन प्लस लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्लस डियर फ्रेंड्स ब्रोकर का चलाने वाला व्यक्ति, जज सेदू सर आपके लिए इतनी मेहनत करी डियर फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब एक जो सीडी से सीडी बनती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सभी यूजर के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमने 5 सीढ़ियां हमने बनाई, तो आप 5 सीढ़ियां आप अपने लिए बना लो। तो 10 सीढ़ी बनेगी तो डियर फ्रेंड्स 11वीं सीढ़ी तो बना ही लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रुपेश जी। मिलते हैं डियर फ्रेंड्स कल के सेशन में। गुड नाइट एवरीवन।